हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का सैम्पल पेपर जो 2023 और 2024 का है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। कोड नंबर है 184 और यह है क्लास 10th का। सेक्शन बी के अंदर हम राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का पार्ट करेंगे जो 20 नंबर का रहता है। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आया है, ग्रामर के अंदर एक लेटर लिखना है आपको अपने एरिया के एमएलए को, यानी कि जो आपके एरिया का एमएलए होता है उसको एक लेटर लिखना है। उसके बारे में थोड़ी सी बता दूं मैं, किस बारे में लेटर लिखना है। इसके अंदर लिखना है एक एज यू वैशाली नंथानी। आप कौन है? वैशाली नंथानी ऑफ 214 इंद्रयानी अपार्टमेंट। कहाँ रहते हैं आप? इंद्रयानी अपार्टमेंट में रहते हैं, वैशाली स्ट्रीट, दयापुर। You believe that the forming ecology clubs and appointing eco-minder in your city can add in the। आप कहाँ रहते हैं? इंद्रयानी अपार्टमेंट, वैशाली स्ट्रीट, दयापुर। यू बिलीव दैट द फॉर्मिंग इकोलॉजी क्लब एंड अपॉइंटिंग इको माइंडर इन योर सिटी कैन ऐड इन द preservations and conservations of the nature. Write a letter to the MLA of your city area in about 120 words suggesting the need to form such a club, share their importance and implications, recommended the involvement of the residents volunteer for the implementations of the eco एक्टिविटीज़ डेट द नेचर एंड द प्रोटेक्ट द लोकल इकोसिस्टम। इसका मतलब क्या है? इंद्रानी अपार्टमेंट में आप रहते हैं, वैशाली स्ट्रीट की उसका एड्रेस है, दयापुर के वैशाली के अंदर, दयापुर के अंदर। आपका नाम क्या है? वैशाली नैथानी के रूप में आपको एक मानना है कि आपके शहर में इकोलॉजी क्लब बनाने और इको माइंडर्स नियुक्ति प्रकृति के संरक्षण और संरक्षण में सहायता कर सकती है। आपने नगर क्षेत्र के विधायक को लगभग 120 शब्दों में ऐसे क्लब के बनाने की आवश्यकता बताते हुए एक पत्र लिखिए। उनके महत्व और नियति साझा करें। स्थानीय परिस्थितियों तंत्र का पोषण तथा सुरक्षा करने वाली इको क्लब गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए निवासी स्वयं की भागीदारी की सिफारिश करें। यानी कि आपको एक लेटर लिखना है, आपके एरिया के अंदर एक इकोलॉजी का क्लब खोलना है जिसके अंदर ऐसे लोग हों जो सारी चीज़ों को समझ सकें, और स्थानीय लोग जो होते हैं, जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, वो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो उनका, वो उनके थ्रू ही वो चले। एक ऐसा किसको लेटर लिख रहे हैं आप? अपने एमएलए को। एमएलए कौन होता है? जो आपका एरिया के अंदर सफाई वगैरह का या पानी वगैरह का या लाइट वगैरह का, इन सारी चीज़ों का जो ध्यान रखता है, जो मतलब आपको आपके एरिया का जो गवर्नमेंट का फंड होता है उसको प्रोवाइड कराता है। तो उस क्या कहते हैं, एमएलए को आपने एक ऐसा लेटर लिखना है जो 120 शब्दों में हो। ऐसे क्लब बनाने की ज़रूरत है जिसके अंदर स्थानीय जो लोग होते हैं उनकी सारी साझेदारी हो, यानी कि उसका उनका क्या कहते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, सपोर्ट करें और इन्वॉल्वमेंट हो उनका, और वहाँ की गतिविधियों के बारे में भी बताएं, और उसके अंदर ऐसे लोगों को नियुक्त करें जो अपनी भागीदारी को भी उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस तो ये था, अब हम इसको लिखेंगे कैसे। लिखने के लिए मैंने क्या किया है, इसकी एक हेडिंग बनाई है, आप देखिएगा क्या है ये, और मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इसको लिखना है। ये है, सबसे पहले क्या होगा, नाम क्या था उसके अंदर? वैशाली नंथानी। उसके बाद जो एड्रेस था 214, कहाँ का था वो? इंद्रानी अपार्टमेंट, वैशाली स्ट्रीट, मॉडल टाउन, सिविल लाइन, दायपुर, उत्तराखंड। ये है। उसके बाद आपको डेट डालनी है, और एमएलए क्या है वहाँ का? एमएलए का नाम क्या है? रमनजीत कौर जी। रमनजीत कौर जी, वहाँ के एमएलए का नाम है रमनजीत कौर जी। और उसके बाद कहाँ पर है उसका उसका ऑफिस कहाँ पर है? मालटाउन, सिविल लाइन, दयापुर, उत्तराखंड। सब्जेक्ट क्या है हमारे? अर्जेंट टू नीड टू फॉर्म इकोलॉजी क्लब फॉर द नेचर प्रिजर्वेशंस। ठीक है, तो क्या लिखना है हमने? हेडिंग, ये तो हमने सब्जेक्ट के अंदर डाल दिया, अब उसके अंदर हेडिंग में डाल दिया, एड्रेस वगैरह सारा डाल दिया। उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। डियर एमएलए रमनजीत कौर जी, यानी कि इसलिए लिख रहे हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्टेड होता है इसलिए जी लगाना जरूर। आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल। जब आपको लेटर मिलेगा, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। एज अ कंसर्न रेसिडेंस ऑफ द वैशाली, मैं कौन हूँ?
वैशाली स्ट्रीट के अंदर रेसिडेंट हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ, दयापुर के अंदर। जो आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, टू प्रेसिंग नीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इको क्लब्स इन आवर सिटी। हमारी सिटी के अंदर, हमारे शहर के अंदर एक इकोलॉजी क्लब की ज़रूरत है। गिव द एक्सेलेटिंग द एनवायरमेंटल चैलेंजेस, जो एनवायरमेंटल, जो वातावरण है, जो नेचुरलिटी है, उसको बढ़ाने में आगे काम आएगा। जो हमारी नेचुरल है, जो एनवायरमेंटल है, वहाँ के उसको वातावरण को सुधारने में उसका काम होगा। एस्टैब्लिशिंग सच अ क्लब्स with dedicate eco-minder can significant contribute to the preservation and conservation of our प्रीसियस नेचर रिसोर्स। जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हो उनको आगे बढ़ाने में ऐसे लोगों को इसके साथ साझा करिए, ऐसे लोगों का होने चाहिए उसमें, जो हमारी नेचुरल है उसको आगे बढ़ाने के लिए रिसोर्स करें, उसको आगे बढ़ाएं, जो उसकी सोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करें और वहाँ का जो वातावरण है उसको सुधारें। उसके बाद क्या है इसके अंदर आगे और लिखना है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इको क्लब प्ले आ पिवोटल रोल इन द क्रिएटिंग अवेयरनेस। क्या करेगा, हमारे जो वहाँ की जागरूकता है उसको बढ़ाने के अंदर हमारे वो सहयोग देगा। एनवायरमेंटल इश्यूज़, जो वहाँ के वातावरण के इश्यूज़ हैं उनको कवर करेगा। फॉरेस्टिंग द सस्टेनेबल प्रैक्टिस, और लोगों को इसके बारे में बताएगा, जागरूक करेगा, प्रैक्टिस कराएगा क्या भाई हमें अपने वातावरण को साफ़ सुथरा रखने में क्या क्या करना चाहिए। एंड इनिशिएटिव लोकल कंजर्वेशन एफर्ट, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी इसके लिए एफर्ट करेंगे, क्या कहते हैं, इनिशिएटिव लेंगे, सपोर्ट करेंगे। एंड अर्जन यू टू कंसिडर द इकोराइजिंग रेसिडेंट्स वॉलंटियर टू एक्टिविटी पार्टिसिपेट इन दीज क्लब। और आप चाहोगे तो जो वहाँ के क्या कहते हैं उसका वॉलंटियर हैं, जो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसके अंदर काम करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, जो लोकल वहाँ के रेसिडेंट्स हैं वो भी आपको इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंश्योरिंग द एंगेजमेंट ऑफ द कम्युनिटी इन द नेचर न्यूरेटिंग एंड द प्रोटेक्टिंग आवर लोकल इकोसिस्टम। जो हमारा लोकल इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट करने में, उसको समझाने में, उसको रिकवर करने में, जो उसके अंदर ज़रूरत है, कैसे उसको यूज़ करना चाहिए, क्या उससे हमें कैसे उससे बचना चाहिए, उसके लिए भी हम आपको कर सकते हैं। योर सपोर्ट इन दिस मैटर इज़ अ क्यूरिकल फॉर अ सस्टेनेबल एंड द ग्रीनर फ्यूचर फॉर द दयापुर। मैं चाहता हूँ कि जो आप इसके अंदर इस मैटर को समझें और इसके अंदर अपना आपको प्रूव करें और बताएं कि ये दयापुर के लिए बहुत अच्छा होगा, इन फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, और ग्रीनरी जो हो जाएगी, जो वहाँ का वातावरण है, पेड़ पौधे लग जाएंगे तो उससे पॉल्यूशन कम होगा, समझे, और लोग उसके अंदर जागरूकता होगी कि पेड़ लगाना चाहिए, जो गंदगी वगैरह होती है उससे इन्फेक्शन वगैरह फैलते हैं सारे रिकवर हो जाएंगे। आई बिलीव डेट टुगेदर वी कैन मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर एनवायरनमेंट। और मैं चाहता हूँ कि आपको इस बात को देखें और समझें, और उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप इसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेंगे, यानी कि अच्छा एक्शन लेंगे इसके अकॉर्डिंग कि आप ये जल्दी से जल्दी अरेंज करा सके। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशंस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सिंसियरली, वैशाली नंथानी, 214 इंद्रानी अपार्टमेंट, वैशाली स्ट्रीट, मॉडल टाउन, सिविल लाइन, दयापुर, उत्तराखंड। कॉन्टैक्ट नंबर ये उसका पूरा एड्रेस, और कॉन्टैक्ट नंबर इसमें डालना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो आपको बताएगा, जब वो किसी बंदे को भेजेगा तो कैसे पता चलेगा लेटर किसने लिखा था, क्या हुआ था, इसलिए सारी चीज़ें लिखना उसमें ज़रूरी होती होंगी। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ रहा होगा। ये 10वीं क्लास वालों के लिए है, ये जो सैम्पल पेपर है ये उसके अंदर है, यही मैंने बात हिंदी में भी लिखी है, यही पूरा का पूरा क्वेश्चन है, वो वही तरीका है इसको लिखने का, यही इसका एड्रेस वगैरह सब कुछ वही है। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपका एड्रेस लिखा है, ये लिखा है, विधायक है हमारा रमनजीत कौर जी, मॉडल टाउन, सिविल लाइन, दायपुर, उत्तराखंड। लेटर के अंदर लिखा मैंने, और लिखा है विषय क्या लिखा, प्राकृतिक संरक्षण के लिए परिस्थितियों क्लब बनाने की तत्काल आवश्यकता है। प्रिय विधायक रमनजीत कौर जी, आशा है कि ये पत्र मिलने तक आप कुशल होंगे। वैशाली स्ट्रीट, दयापुर के एक चिंतित निवासी के रूप में मैं आपको ध्यान में हमारे शहर में परिस्थिति क्लबों के गठन की तत्काल आवश्यकता को लाने के लिए लिख रहा हूँ। बढ़ती पर्यावरण चुनौतियों को देखते हुए समर्थित इको माइंडर्स के साथ ऐसे क्लब स्थापित करने से हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। पारिस्थितिक क्लब पर्यावरण मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और स्थानीय संरक्षण प्रयासों को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप निवासी समुदायों को इन क्लबों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने पर विचार करें, ताकि हमारे स्थानीय परिस्थिति तंत्र के पोषण और सुरक्षा में हमारे समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस मामले में आपका समर्थन दयापुर के टिकाऊ और हरित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।
मेरा मानना है कि मिलकर हम सब पर्यावरण पर एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आपका समय और ध्यान देने के लिए शुक्रिया। और वही आपका एड्रेस, वही फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ ये है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। देखिएगा, ये लेटर इसलिए है मैं लिख रहा हूँ, क्या ये 10वीं क्लास वालों के लिए ये ग्रामर का अगर ये 20 नंबर का आता है, इसमें दो दो क्वेश्चन, एक 8 नंबर का, एक 5 नंबर का आता है। इसी तरीके से छोटे छोटे से लेटर अगर आप ये रिकवर कर लेंगे तो 10-5 नंबर और लेकर आप पास कर जाएंगे। ग्रामर सबसे आसान है और सबसे क्या कहते हैं, सारी ज़िंदगी काम आने वाला टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। और अगर कोई इसमें कमी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, शेयर करिए इसको, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए करिए, क्योंकि आगे तक के लिए आपके काम आने वाला है। अगर आप इसको अभी समझ जाएंगे, लिखने का जो पैटर्न है वो समझ जाएंगे, फॉर्मेट क्या होता है, कौन सी चीज़ कैसे लिखी जाती है, वो अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को फेसबुक पर डालें, अपने दोस्तों को शेयर करिए, उन लोगों को दें जो लोग बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिनके पास किताबों की सुविधा नहीं है या ट्यूशन्स वगैरह नहीं है या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन पेपर तो सबका सेम ही आता है, सीबीएसई वालों का। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों को पहुँचाएं जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। देखिए, जो लोग स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए तो आसान होता है, जो लोग बेचारे प्राइवेट पढ़ते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। कोई भी टॉपिक छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, उसको समझना, उसको कैरी करना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप किसी को, एक ऐसे बंदे को, ऐसे बच्चे को, ऐसे स्टूडेंट को शेयर कर देंगे जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, अगर वो उसको पढ़ लेगा, आप उसको बता देंगे, शेयर भाई ये देख एप्लीकेशन या लेटर ऐसे है, अब इसको लिख लो, ये आपके काम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।